ट्रेडिंग आवर्स स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में आप सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार ट्रेडिंग करते हैं। सितंबर में पिछले साल एनएसए के द्वारा सेबी को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि क्या ये ट्रेडिंग आवर्स पहले शाम को 6 से 9 बजे तक इंक्रीज किए जा सकते हैं और ये आगे चल के 11:30 बजे तक भी हो सकता है। इसके ऊपर सेबी ने कहा था कि दे विल टॉक टू पीपल इंटरनली, ब्रोकर्स, बाकी एसोसिएशंस, डेपोजिटरीज, इन सब से बात करने के बाद कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद एक अब नया स्टेप आया है जिसमें ब्रोकर्स की एसोसिएशन ने इसके लिए सेबी को एटलीस्ट रिटर्न में कंफर्मेशन दे दी है। क्या बातें हुई हैं एग्जैक्टली, क्या रिटर्न में दिया है और आगे चल के इसके बारे में क्या होने वाला है, विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले इंडिया की स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझना होगा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, 800, 1000, 1200 ब्रोकर्स हैं, छोटे बड़े, लेकिन इन ब्रोकर्स की अलग अलग एसोसिएशंस बन रखी हैं, दो मेजरली। पहली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम, BBF। ये 1993 में बनाई गई थी। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जितने भी ब्रोकर जुड़े हुए हैं वो सब हैं। इसके अलावा ANMI, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, इसमें BSE, NSE, MCX एक्सचेंज के साथ जितने भी ब्रोकर जुड़े हुए हैं सबकी लिस्ट है। अब इन दोनों के ऊपर भी सितंबर 2023 में सेबी ने एक अलग बॉडी बना दी थी, उसका नाम रखा था ISF, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम, जो कि इन दोनों से बात करेगी। ये दोनों अलग ब्रोकर से बात करेंगे और ये सारी बातें फाइनली ISF के थ्रू सेबी के पास पहुंचेंगी। जो भी रेगुलेशन में नई चीजें लेके आनी है, नए आइडियाज लेके आने हैं, नए डिस्कशंस करने हैं विद इन द इंडस्ट्री, ये इस हायरार्की में होते हैं पहले, एंड देन ये फाइनली सेबी के पास जाते हैं। एक अच्छा चांस है कि इन सब की बातें सुनने के बाद सेबी एक अलग से डिस्कशन पेपर भी निकालेगा जिसमें हम सब से भी पूछा जाएगा कि शाम को क्या मार्केट आवर्स खोल देने चाहिए और क्या आगे चल के इसको रात के 11:30 बजे तक ओपन रखना चाहिए या नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में ANMI ने ISF को अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है और कह दिया है कि वी आर ओके टू गो अहेड। शाम को जो 6 से 9 का टाइमिंग रखना है, इसमें मार्जिन और ट्रेड की जो फाइल्स होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमारी तरफ से एक अप्रूवल है कि आप स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स को बढ़ा सकते हैं। हालांकि BBF, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम, ने कहा है कि अभी हमें सोचने के लिए समय चाहिए। फरवरी का पूरा महीना लगाएंगे हम और बाय द एंड ऑफ फरवरी आपको हम बता पाएंगे कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए या नहीं। इसका फैसला हम आपको देंगे। अब इन दोनों की बात सुनने के बाद ISF जाएगा सेबी के पास एंड देन द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन, अज्यूमिंग कि एक डिस्कशन पेपर भी होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर या ऑफलाइन ब्रांचेस या फ्रेंचाइज के थ्रू चलते हैं, उनकी तरफ से एक रिजर्वेशन है। वो लोग नहीं चाहते कि स्टॉक मार्केट का टाइम बढ़े, क्योंकि उनकी तरफ से ऑफलाइन फिजिकल मैन पावर जो होगी उसमें टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से ब्रोकर चलते हैं उनके RM ही संभालते हैं अपने क्लाइंट्स की ट्रेड्स एंड दे हेल्प इन कॉल एंड ट्रेड टिप्स वगैरह एंड ऑल दैट। अगर मार्केट खुली रहेगी तो उनको अपनी मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी और उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी बढ़ेगा। उनका टेक भी शायद आज की तारीख में इतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो बैक ऑफिस हो या ट्रेडिंग एप्स, जो कि इतने लंबे टाइम को या एक अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को संभाल पाए। दे प्रॉब्ली नीड सम टाइम टू अपस्केल देयर टेक्नोलॉजी। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि BBF कहे कि हमें इतना टाइम पीरियड चाहिए, अगर आपको करना ही है तो हमें कम से कम इतने महीने लगेंगे ताकि हम अपना टेक संभाल पाएं। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ट्रेडिंग में दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहीं पे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो कि जनरली विदाउट RM या विदाउट ऑफलाइन प्रेजेंस मेजरली टेक ड्रिवन होते हैं, मतलब ऐप के थ्रू होते हैं, सर्विस आप देते नहीं, उनकी तरफ से एब्सोल्युटली गो अहेड है। वो कह रहे हैं कि हाँ जी ले आइए और प्रॉबेबली बाद में 11:30 बजे तक भी ले जाइए, क्योंकि उनको एडिशनल कॉस्ट एज ऑफ नाउ इतना नहीं पड़ेगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि ब्रोकर्स एक एंटिटी है पूरी की पूरी इंडस्ट्री की, एक मेजर एंटिटी, खुद रिटेल ट्रेडर भी है, उससे भी पूछना चाहिए। तो वो डिस्कशन पेपर आएगा दोस्तों, जब भी आएगा वी विल प्रॉब्ली ब्रिंग दैट टू यू। और आपको हम यही इल्तजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो आप अपनी तरफ से जितने ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी ज़्यादा डिटेल के साथ अपने पर्सपेक्टिव को सेबी के साथ शेयर करेंगे, सेबी विल गेट अ फार बेटर आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन बी डन। और ऐसा नहीं है कि ISF ने कह दिया तो सेबी विल डायरेक्टली गो ahead. I guess so. They will probably get in touch with normal retail trader and then उसके बाद एक कंक्लूसिव फैसला लिया जाएगा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनका ट्रेडिंग टेक नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में भी इतने अच्छे से नहीं चलता है, ग्लिच आते हैं। तो अगर 6 से 9 भी चला और मार्केट में कंकरेंट यूजर बढ़ जाते हैं तो क्या गारंटी है कि डिस्काउंट ब्रोकर जो कह रहे हैं कि गो अहेड, वो अपनी ऐप को सही तरीके से चला पाएंगे या नहीं। हालांकि हमने देखा है कि डिस्काउंट ब्रोकर भी टेक्निकल ग्लिच आने के बावजूद ज़्यादा जिम्मेवारी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं।
तो 6 से 9 या टाइम हो या 6 से 11:30 बजे तक, शायद टेक्निकल डिपेंडेंसी से वो सोच ही ना रहे हो। तो अभी इंतजार है, मोस्ट लाइकली इस महीने के अंत तक पता लग जाएगा BBF ब्रोकर एसोसिएशन का उनका आइडिया क्या है, उनकी सोच क्या है इस चीज़ को लेके। दे माइट आस्क फॉर एक्सटेंशन बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये टाइम बढ़ेगा। होपिंग कि सेबी कम्स विद अ बैलेंस्ड आंसर। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि एक रिटेल ट्रेडर की सुनी जाए, और अगर रिटेल जनता कहती है कि नहीं बढ़ाना चाहिए तो सेबी शुड थिंक इट लाइक दैट एज वेल। लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने चाहिए, तो आपको फायदा या नुकसान क्या होगा, आप ये बताइएगा। ये मत बताइए कि बढ़ाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये बताइए कि अगर बढ़ाएंगे तो फायदा क्या है, नहीं बढ़ाएंगे तो फायदा क्या है, या नुकसान क्या है। आइदर वे, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।